आज है हमारे स्कूल लाइफ का फेयरवेल यानी स्कूल लाइफ का लास्ट दिन। कभी सोचा नहीं था कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। सभी का स्कूल पहुंचने के बाद कक्षा 11वीं की लड़कियों द्वारा हमारा अच्छे से स्वागत किया जाता है। फिर हम सभी स्कूल के अंदर आते हैं और देखते हैं कि हमारे फेयरवेल के लिए पूरे स्कूल को सजाया गया है। फिर हम अपने अपने जगह में बैठ जाते हैं और हमारे आचार्यों द्वारा भगवान की पूजा किया जाता है और फिर प्रार्थना होता है। उसके बाद हमारे आचार्यों और दीदीजियों का अच्छे से तिलक लगाकर स्वागत किया जाता है। फिर हमारा भी और अच्छे तरीके से स्वागत किया जाता है। हमारा असली कार्यक्रम स्टार्ट होता है। हमारे 12वीं कक्षा के लड़कियां स्टेज में आकर अपने दिल की बात बताते हैं। कुछ हंसी के पल थे तो कुछ आंखों को नम कर देने वाले। फिर असली माहौल शुरू होता है और शुरू होता है चिट्ठी उठाने वाला गेम। और फिर सबसे पहले हमारे शिवम भैया चिट्ठी उठाने आते हैं और एक चिट्ठी उठाने के बाद एक प्यारा सा भजन सुनाते हैं। केशव भैया आते हैं और एक चिट्ठी उठाने के बाद पुष्पा का एक्टिंग करते हैं। पुष्पा हंसी मस्ती और जैसे हम फिर से छोटे बच्चे बन गए। फिर लक्ष्मी अता अपने डायलॉग बोलती है। हमारे हेमंत भैया स्टेज में आकर पहली बार कुछ बोलते हैं और फिर हमारे कक्षा के लड़कियां और लड़के स्टेज पे आकर अपने अपने बात बोलते हैं और वो पुराने दिन हमें याद दिलाते हैं। और फिर हमारे मनीष भैया स्टेज में आकर एक चिट्ठी उठाते हैं और एक प्यारा सा गाना सुनाते हैं। फिर भावना भी आकर एक प्यारा सा गाना सुनाती है। और फिर होता है मेरा एंट्री। मेरे आने से एकदम माहौल पूरा मजाकिया हो जाता है। क्योंकि मेरे आने से सभी लोग हंसने लगते हैं यार। और फिर अपने फिर मैंने भी एक चिट्ठी उठाई और उसमें लिखा था कबड्डी का एक्टिंग। और सभी लोग पूछने लगे क्या है क्या है। मैंने मेरी चिट्ठी किसी को नहीं बताई और माइक पकड़ा और 2 शब्द बोलने लगा, भारत माता की जय। और मेरे प्यारे भाइयों और उनकी के बाद हमारा दूसरा खेल स्टार्ट होता है जिसमें इसमें लिखा है स्कूल का एक ऐसा जगह है जहाँ प्रत्येक शिक्षक हाजिरी लगाते हैं। सभी लोग खेल का एंजॉय करते हैं। उस टाइम पूरा माहौल खुशनुमा हो गया। फिर हमें स्कूल के द्वारा टीचर के हाथों सभी को एक एक गिफ्ट दिया जाता है। ये गिफ्ट हमारे यादों की निशानी बन गई। फिर लास्ट में मुझे और भूपेंद्र को भी एक गिफ्ट दिया जाता है और प्रचार्य के साथ एक शाबाशी मिल जाती है।
उसके बाद हमारे कक्षा के लड़कों की तरफ से एक हमारे प्रेमानंद जी महाराज का फ्रेम फोटो और लड़कियों के ग्रुप की तरफ से एक गणतज्ञ जी का फ्रेम फोटो स्कूल को दिया गया। उसके बाद मैंने लास्ट में स्टेज में बोला कि स्कूल में जो करने का मन कर रहा है कर लो, फिर बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। फिर बारी बारी आचार्य जी लोग स्टेज में आकर हमें ज्ञान देते हैं। आप विदाई समारोह मंग रहे हैं और मैं स्वयं जो टॉप करने वाले छात्र हैं टॉप 10 सूची में 5,100 रुपए मैं आप लोगों को फ्री अपने जेब से करूँगा। आप ऐसा समझता हम लोगों का ग्रुपिंग फ़ोटो स्टार्ट होता है। कुछ फ़ोटो जो वक्त के साथ पुरानी हो जाएगी, लेकिन उनकी यादें हमेशा ताज़ा रहेंगी। ये फ़ोटो सिर्फ एक फ़ोटो नहीं है, ये हमारी पूरी कहानी है। आज हम सब एक साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन शायद किसी को ये नहीं पता है कि ये मुस्कान कुछ ही पलों की मेहमान है, क्योंकि ये पल फिर कभी वापस नहीं आएंगे। ये तस्वीरें नहीं हैं, ये हमारी आखिरी निशानी है। फिर सबसे लास्ट में मैंने अपने स्कूल शर्ट में सभी का साइन लेने लगा। क्योंकि मैं उन सभी लोगों की यादों को मेरे शर्ट में साइन कराकर इकट्ठा करना चाहता था। जब सभी ने मेरे शर्ट पर साइन कर अपने नाम लिख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसा हर एक नाम एक याद बनकर मेरे शर्ट में उतर रहा है। हर एक नाम के पीछे एक कहानी छुपी है, हंसी की, यादों की, प्यार की और उन पलों की जो शायद अब कभी वापस नहीं आएंगे। इस टाइम मेरे को अपने आप पर ही गर्व हो रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ अकेला उन सभी की यादों को समेट रहा हूँ। ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है। फिर लास्ट में वो पल आ ही जाता है जब सब अपने अपने रास्तों में जाने लगते हैं। शायद अब हम रोज़ कभी साथ नहीं मिले, शायद ये पल फिर कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन ये यादें हमेशा हमारे दिल में ज़िंदा रहेंगी।